पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज जहां बीते गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से ईद को मना रहे थे, तो वहीं स्वीडन में एक आदमी ने सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान को फाड़ते हुए उसमें आग लगा दी और प्रदर्शन करते हुए कुरान को लेकर कई तरह की बातें की। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया और उसके बाद कुछ सवाल भी अपने आप खड़े हो गए। सवाल इसके पहले हमने आपके साथ शेयर किए। आइए उन्हीं सवालों को समझने की हम कोशिश करेंगे, इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे की पृष्ठभूमि, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आखिर क्या कहता है। इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ फॉरेन इश्यूज के एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। इसके साथ ही एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन इश्यू एक्सपर्ट प्रोफेसर आसिफ रमीज डॉडी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। घटना का जिक्र हमने किया है आसिफ सर, ब्रह्मदीप जी, स्वीडन की जो घटना है निश्चित तौर पर कहीं घृणा पैदा करने वाली है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे इस्लामिक मूल्य हैं, हमारे जो प्रतीक हैं, उनकी जो पवित्रता है उसका उल्लंघन करती हुई नजर आती हैं। आसिफ सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने शो में फिर से बुलाया। जी सर, थैंक यू। इस पे मेरा रिएक्शन बस यही है कि सबसे पहली बात जो आपने खुद कहा कि घृणा फैलाने वाली ऐसी चीज, इसको मैं जिन अल्फाज में जितना स्ट्रांगली कंडेम कर सकता हूं मैं कंडेम करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं एक मुसलमान हूं सिर्फ, बल्कि इसलिए कि जब हम इंसानियत की बात करते हैं, जब हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, पीस हो और हर तरफ लोग खुश रहें, को एग्जिस्टेंस रहे, ऐसे में अगर कोई इस तरीके की हेट्रेड या घृणा फैलाने वाली ऐसी हरकत करे तो उसको हम बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये भी डिमांड करते हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त सख्त जो कार्रवाई हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से या जो भी होस्ट कंट्रीज हो वहां के हिसाब से होनी चाहिए। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम हूं, लेकिन मैं मुसलमान होने के नाते भी आपको मैं बताऊं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, वर्ल्ड सिटीजन होने के नाते मैं कुछ पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं जी। पहली चीज जो ये हुई है, ये बात वहां पे, तो इसको किसी इंडिविजुअल ने अकेले नहीं किया है, वो इसलिए कि कोर्ट की तरफ से उसे परमिशन मिली। जब कोर्ट की तरफ से परमिशन मिलती है तो कहीं ना कहीं वो एक लीगलाइज कर देने वाली बात आप कर सकते हो। इस्लाम पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है। अब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत पे इस तरह के फैसले अगर कोर्ट करे तो इससे आप इसकी मानसिकता का अंदाजा लगाइए कि क्या उनकी भावनाओं का क्या होगा जो उस पूरी दुनिया की आबादी, उसका 25% जो है वो मुसलमान है, मुस्लिम्स हैं। एब्सोल्युटली पूरी दुनिया जी। आप खुद हमारे प्यारे भारत हिंदुस्तान की बात करें, एक बड़ी आबादी, उसके बाद आप पूरी दुनिया में नंबर 2 पे मुसलमानों की आबादी। अब आपका उस मुल्क में यह हुआ है, कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, उनको अगर इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अगर ख्याल हो तो ये तो ख्याल होता कि कम से कम जो 25% आबादी, जो एक बहुत ही बड़ी आबादी होती है, यानी आप अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करें तो उस हिसाब से आप देखें तो इंडोनेशिया, आप मुसलमानों की आबादी में आए, पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट में अरब वर्ल्ड को मैं छोड़ देता हूँ, उसमें से आपको ये तो एहसास होना चाहिए कि कितने लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं, कितनी भावनाएं। अब हर किसी का, हर रिलीजन में भावनाएं जुड़ी रहती है। किसी भी रिलीजन का, किसी भी पवित्र धार्मिक बुक का इस तरीके से इंसल्ट करना, ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और ये नफरत फैलाना उससे भी बड़ा क्राइम है।
और किसी एक ऐसे जो कहते हैं ना, एक आउट ऑफ माइंड, हमारे यहाँ पे उसको सनकी कहते हैं, उस तरीके के लोगों के कहने पे आप इस तरीके से इजाजत देते हो कि आप जला सकते हो, तो आप इसका अंदाजा ये समझिए कि सिवाय नफरत फैलने के इससे कुछ नहीं हो सकता। ये हुई एक बात। दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं कि हमारे कुरान में ये कहा गया है, मैं सऊदी अरब के जद्दा शहर में रहता हूं, अभी दिल्ली पहुंचा हुआ। हमारे कुरान में ये कहा गया है कि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, यानी इंसान किसी को भी इज्जत या जिल्लत नहीं दे सकता। मैं किसी को जलील करूं वो जलील नहीं हो सकता जब तक कि इस पे भी हमारा फेथ है, जब तक कि अल्लाह उसको इज्जत देता है इज्जत मिलती है, नहीं देता है तो नहीं मिलती। ठीक है। अब कोई इंसान अगर इस तरीके की हरकतें अगर करता भी है, जो स्वीडन में कोई पहली बार नहीं हुआ, यूरोप में कोई पहली बार नहीं हुआ, कार्टून्स बनने की बातें सब जानते हैं, खुद स्वीडन के अंदर कुरान को जलाने की बात हम सब जानते हैं। उस पर एक जो नया ये वेडनेसडे को ये मामला है, इसमें जो सबसे ज्यादा अजीब बात ये लगी वो ये लगी कि आप एक ढाल बनवा रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके बिना पे आप इजाजत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये करो। कल तक ये जो सलमान है, ये कंफ्यूजन भी बहुत से लोग इसको सलमान समझते हैं, सलमान मूवी का नहीं है, सलमान मूवी का। ठीक है। जो इस बंदे को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। उसने एक ऐसी हरकत करी, आज पूरी दुनिया में उसका जिक्र हो रहा है, और उसके बाद जो है वो कुछ लोग उसको जाहिर है ऐसा समझ लेंगे बहुत अच्छा किया जो इस चीज से खुश है, और जो दिलों को तोड़ने वाली जो हरकतें हुई हैं बहुत से लोग इससे नाराज। अब मैं आता हूं आपके दूसरे जो डिप्लोमेटिक बातें आप कह रही थी उस पे। डिप्लोमेटिक इश्यूज जो होते हैं, मोरक्को ने ठीक है अपनी एम्बेसडर को वहां से बुलाया, तुर्की के साथ क्या मामला हैं हम सब जानते हैं, नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है स्वीडन, जुलाई के अंदर ही उसकी एक मीटिंग होनी है, और अब देखें उसके बीच इस तरीके की चीजों का आना। हाँ। ये पूरे मुस्लिम कंट्रीज को बुरी तरीके से नाराज करता है, और ये सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज को नहीं, गीत थी मैं आपको बताऊं, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर कोई इंसान जो आप और हमारे घर में तो हमें ये तरबियत दी जाती है कि अगर आप कोई भी किताब जिसमें कुछ लिखा हुआ जिससे आप इल्म सीखते हैं, चाहे किसी की भाषा में हो, अगर वो हमें जमीन पे गिरा हुआ पड़ा मिल जाता हम उसको इज्जत से उठा के रखते हैं, और ये हमारा कल्चर, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर बताता है। हमारे वो तमाम लोग जो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि कोई किताब है, कोई इल्म है, कोई एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, और हम उससे इस बात से नाराज है, सिर्फ मुसलमान नाराज नहीं, उसूलन हर कोई नाराज है। और ऐसी सिचुएशन में कोई अगर इस तरीके की धार्मिक चीज और इस पवित्र बॉलीवुड को ऐसे मौके पे जब पूरी दुनिया ईद उल अजहा मना जी, पूरी दुनिया से लोग 20 लाख लोग सऊदी अरब में अभी भी मना रहे हैं, आज आखिरी दिन जी। और ऐसे आप इन चीजों का एहतराम करना, जो एक होता है ना कोएग्जिस्टेंस में रिस्पेक्ट देना, कोई एक इंडिविजुअल जो बिल्कुल क्रेजी है, जो दीवाना है, वो चलो कुछ कर दे, बात समझ में आ गई है, चलो ठीक है, लेकिन इंटेंशनली आप कुछ कह रही हैं जी, इंटेंशनली कोई ऐसा करे तो सर नेचुरल सी बात है, वो घृणा पैदा करने वाला है। जो लोग फैला रहे हैं वो भी घृणित है, और जो कोई भी इसमें भागीदार है वो भी सही नहीं है, वो भी उतना ही ज्यादा आरोपी है जितना उसने उस इंसान ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उतना ही ज्यादा वो भी इसमें शामिल है, इस घृणित कार्य में शामिल है। आसिफ सर, आपने अपने पर्सपेक्टिव को बड़ी खूबसूरती के साथ, अपने पर्सपेक्टिव के साथ उस सवाल को जो है रखा है। मैं चाहूंगी कि इस पर डॉक्टर ब्रह्मदीप पलूने जी भी अपना पर्सपेक्टिव, अपनी जो राय है वो जरूर रखें। एक ऐसी घटना की कर रहे हैं जो स्वीडन में हाल ही में घटी, और कहीं ना कहीं उस घटना ने इस्लामिक मूल्यों, उसके प्रतीकों और उसकी पवित्रता का उल्लंघन किया है। मैं दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर ब्रह्मदीप पलूने जी,
जो सवाल मैंने सबसे पहले उठाया था और आसफ सर से मैंने पूछा था, उस सवाल का जो एक कहीं पर्सपेक्टिव आपकी तरफ से भी मैं जरूर लेना चाहूंगी कि देखिए, कुरान या किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना एक अभिव्यक्ति की आजादी, ये एक दलील जो है वो इस घटना से पहले दी जाती है। ये कितना सही है? ये जो घटना घटी है उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी सोच क्या है? प्लीज। देखिए कि जी, सबसे पहले तो जो यूरोपियन या उनका आगे बढ़ने के लिए कि जो मुसलमान देश हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके वो अशांत रहे, वहां पर राजनीतिक स्थिरता हो, वहां पर हिंसा हो, इन सबसे क्या होता है कि जो यूरोप है उसके बहुत सारे आर्थिक हित पूरे होते हैं। तो एक ये दृष्टि होती है और यूरोप की ये दृष्टि रही है अमेरिका समेत। उन्होंने जो स्थापित राष्ट्र हैं, इराक जैसे देश जो शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे, या सीरिया जैसा राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था, आज विध्वंस है वहां पर और वहां पर सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब हम दूसरा नजरिया इस पर देखते हैं तो देखिए, ईद के रोज कुरान को जलाना मतलब इससे इससे दुर्भाग्यपूर्ण या इससे घृणित का। अब आप मुसलमानों का विरोध कर सकते हैं, आप इस्लामिक धर्मावलंबियों का विरोध कर सकते हैं, आप किसी धर्म की कट्टरता का विरोध कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, ये सब अभिव्यक्ति की आजादी में आता है। लेकिन आप कुरान को समझते कितना है? और एक शख्स ने जिसने कुरान को जलाने की कोशिश की है या कुरान के कुछ पन्नों को जलाया, वो शख्स इराक का रहने वाला है और वहां की हिंसा से, ये कहा जा रहा है कि हिंसा से उद्वेलित होकर उसने ऐसा किया। अब देखिए, यदि वहां पर आईएस से उसको गुस्सा था तो वो एक आतंकियों के समूह से गुस्सा था, उसका किसी धर्म ग्रंथ से क्या लेना देना। और एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि कोरोना काल में क्या स्विट्जरलैंड का एक एनजीओ काम करने आया इंडोनेशिया में। स्विट्जरलैंड का एक एनजीओ काम कर रहा था और काम करते, हम सब जानते हैं कि इंडोनेशिया इस्लामिक बाहुल्य देश है। काम करते करते क्या हुआ कि वहां के जो एक शख्स थे जो क्रिश्चियन थे, उनको एक मुस्लिम युवती जो उनसे प्रेम हो गया। जब वे वहां से गए स्विट्जरलैंड वापस इंडोनेशिया से लौटकर, तो मुस्लिम युवती से वो भी चली गई, उनसे प्रेम विवाह कर लिया। अब वो जो मुस्लिम युवती है वो स्विट्जरलैंड में रहती है, बाकायदा वो वहां पर यह बताती है कि कुरान में कितनी अच्छाइयां हैं और जो उसको मानने वाले धर्मावलंबी कट्टरपंथी इंडोनेशिया में वो गलत तरीके से महिलाओं पर कोड़े बरसाते हैं। देखिए, उस महिला को भी गुस्सा था, लेकिन किस पर गुस्सा था? कट्टरपंथियों के खिलाफ गुस्सा था। और स्विट्जरलैंड यूरोपियन देशों में क्या बता रही है? वो बता रही है कि में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन वहीं पर जो धर्मावलंबी वो गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं। अब आप यदि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो फिर कबीर से बेहतर कौन हो सकता है? कबीर ने पंडितों को भी टारगेट किया, मुल्लाओं की भी आलोचना की। आप अभिव्यक्ति की आजादी को ठीक से उसका उपयोग कीजिए ना। आप किसी बुराई को सामने लाइए, लेकिन आप धर्म ग्रंथों को कैसे टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर एक बात को जोड़ना कि यदि धर्म को सही समझना है तो आप महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का जो वार्तालाप उसको सुनिए, जिसमें युधिष्ठिर यक्ष पूछते हैं कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो युधिष्ठिर का जवाब होता है कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो दया ही धर्म है। तो भाई, कुरान भी दया सिखाती है, गीता भी दया सिखाती है, बाइबल भी दया सिखाती है। तो कुल मिलाकर कुरान को तो जलाने का काम हुआ है स्वीडन में। एक तो स्वीडन एक छोटा सा देश है, यूरोपियन देश है। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो गैर जवाबदेही तरीके से कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, उस दौर में दे रहे हैं जहां पर इतना वैश्वीकरण हो गया है कि जो टेलीविजन है वो घर घर तक है, सोशल मीडिया घर घर तक है। और ऐसे में दुनिया की एक जो बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है जो कुरान को पूजती है, उसको आप ईद के दिन अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई, आप कुरान पर विश्वास नहीं करते जी, तो आप मत कीजिए। लेकिन आप कुरान पर विश्वास नहीं करे वो चलेगा, लेकिन कुरान का अपमान करने का अधिकार आपको दिया किसने? और यहाँ पर स्वीडन की जो सरकार है,
स्वीडन की जो सरकार है उसकी भी गैर जवाबदेही, उसका वो एक तरीका बिल्कुल। और जवाबदेही सर इसलिए भी तो होनी चाहिए ना ब्रह्मदीप जी, कि देखिए रास्मुस पालुदान जिन्होंने पहले भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था, हालांकि वो कर नहीं पाए थे, लेकिन हाँ उन्होंने आगे इसे अंजाम दिया जरूर। दंगे भड़के उसके बाद स्वीडन में, और उसके बाद क्या हुआ कि स्वीडन की ओर से माफी भी मांगी गई कि जो कुछ हुआ वो गलत है। अब फिर से वो घटना घटती है, उसको दोहराया जाता है, फिर तो आपकी माफी मांगने का कोई फायदा ही नहीं। उस माफी का क्या हुआ? नहीं देखिए गीत जी, यहाँ पर आपने सद्दाम हुसैन के एक स्थापित शासन को परमाणु हथियारों के शक में इराक को बर्बाद कर दिया। सद्दाम हुसैन जो है उनको फांसी पर चढ़ा दिया और पता ही नहीं चला कि सद्दाम हुसैन उसके जिम्मेदार थे या नहीं थे। आप माफी मांग रहे हैं, दुनिया भर में हिंसा को फैलाकर माफी मांग रहे हैं, आप दुनिया भर में अराजकता को जन्म देकर माफी मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा गीत जी, कि दरअसल बात यह है कि दुनिया में दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है। दुनिया में दक्षिण पंथ का उभार होने से देखिए इस्लामिक जो देश है उनकी जो घरेलू राजनीति है उसकी तो कभी तारीफ की ही नहीं जा सकती। चाहे पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ हो, आप ईरान के इस्लामिक कट्टरपंथ को देख ले, आप सऊदी अरब के कट्टरपंथ को देख ले, इनकी तारीफ कभी की ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो दुनिया के अन्य देश है जहां पर इस्लामिक जो लोग हैं वो कम संख्या में, तो देशों की सरकारों ने इसी जो कट्टरपंथ है उनको ताकत बनाकर दक्षिण पंथ का उभार कर दिया। जो स्वीडन है वहां पर भी दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है और दुनिया भर की सरकारों को ऐसा लगता है कि आप इस्लाम का विरोध करें और आप सत्ता में आ जाएंगे। और असल में दुनिया भर में जो सरकारें हैं या दुनिया भर की जो सत्ताएं हैं, दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां हैं जहां पर मुस्लिम कम संख्या में, वो राजनीतिक पार्टियां सफल भी हो रही है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, लेकिन अंततः मैं यह कहूंगा कि धर्म को देख के आपकी दृष्टि क्या होना चाहिए। जब तक आप धर्म को देखने की दृष्टि पैदा नहीं करेंगे तब तक ये दुनिया में हिंसा ही होगी। ये जी मैं यहाँ पर एक शब्द का जो है जिक्र करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि इसे जस्टिफाई करें, इस सवाल का जो जवाब है आसिफ सर आप दीजिएगा। देखिए ये जो घटना घटी है उसके बाद मैंने कहीं यूरेबिया जो है वो शब्द पढ़ा आसिफ जी। यूरेबिया का मतलब होता है यूरोप का अरबीकरण। जैसी स्थितियां अभी फिलहाल कई यूरोपियन कंट्रीज में बन रही हैं, माना जाता है कि ये जैसी स्थितियां बन रही हैं, यूरेबिया जो टर्म है इसका इजाद भी इन्हीं घटनाओं से। मैं चाहूंगी कि इस टर्म को जो है वो आप प्लीज थोड़ा हमें डीपली हमें बताएं, जरूर इसे इनलाइटन हमें कीजिएगा। तो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी और प्रोफेसर आसिफ जी का भी हम स्वागत करते हैं। आसिफ सर, इस्लामोफोबिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन एक और टर्म भी है जिसका मैंने ब्रेक में जाने से पहले जिक्र किया था, दैट इज यूरेबिया। यूरेबिया ये यूरोप का अरबीकरण है जैसा कहा जाता है, जिसे लेकर पश्चिम जो है वो बहुत डरा हुआ है। माना जाता है कि यही वजह है कि स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना सामने आती है, एक बार फिर से आई है। फ्रांस में मुस्लिमों पर सख्ती की बात हो रही है और इटली में मस्जिदों के बाहर प्रेयर करने पर पाबंदी लगाने की भी चर्चा है। आसिफ सर, देखें आपकी बात जो है वो बिल्कुल जाहिर है, सच है कि ये सब टर्म्स आ रहे हैं, इस्लामोफोबिया, यूरेबिया और यूरोप का अरबिकरण, इस तरीके की चीजें। बहुत सी चीजें होती क्या है कि एट लार्ज जब आप देखते हैं कुरान को या फिर आप मुस्लिम्स को इन जनरल या ह्यूमैनिटी की भी बात करें, तो बहुत से जो ब्राइटर साइड्स होते हैं वो मीडिया जिनके कंट्रोल में होती है। अगर आप यूरोप की बात करें, अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी कितना मीडिया वॉरफेयर हुआ है, इंफॉर्मेशन और किस तरीके से मिसगाइड किया गया लोगों को। तो जब मीडिया बहुत कंट्रोल में हो आपके और जब आप इस तरीके की चीजें करें तो आप किसी को भी अच्छा और किसी को भी बुरा साबित कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर बहुत से लोग जो कट्टरपंथ है, जैसे आप अगर अफगानिस्तान की बात कर लें या उन तमाम इलाकों की जहां पे कट्टरपंथी बहुत ज्यादा है, जहां पे एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है बहुत ज्यादा है, जिसकी मैं खुद निंदा करता हूं। और मैं इस बीच
बात बीच में बताता चलो, बीच में शायद भूल जाऊं कि खुद सऊदी अरब जो है कट्टरपंथ को वो करती है, उसको कंडेम कर। आपने देखा होगा अभी इस बार जो अफगानिस्तान में सब मामला हुए थे तालिबान में, तो उनका सऊदी अरब का क्या स्टैंड था। और अभी आज 2030 विजन के हिसाब से इस तरह से सऊदी अरब के अंदर चीजें जो है रिफॉर्म्स आ रही हैं और कितनी ज्यादा वहां आसानियां आ रही हैं। तो जब इस तरीके की चीजें आएंगी और इस तरीके से आप उसको प्रोजेक्ट करेंगी मीडिया, तो जाहिर है ब्राइटर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी विल आल्सो बी हाईलाइटेड। यहाँ इंटेंशन क्या हो रहा है? इंटेंशन है कि आपने यूरोपिया का जिक्र किया, एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, उसमें यूरोप और अरब वर्ल्ड में आप देखें वैसे तो जीसीसी के जो सिलेक्टेड 6 कंट्रीज हैं, और उसके साथ साथ आप बात करें तो उसमें अफ्रीकन कंट्रीज आ जाती है, इवन तुर्की आ जाता है, ईरान जो कि अरब में नहीं काउंट होगा फिर भी वो आ जाता है। और सब मिला जुला के जो एक्टिविटीज होती है उसको चाहते हैं जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से अभी जब हम स्वीडन की बात कर रहे हैं उस पर, कि कैसे भी इन तमाम चीजों को बदनाम भी किया जाए और जो गलत साइड है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, जिसमें आप घृणा पैदा कर सकते हैं, उसको फैलाया जाए। और ये गलत है मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, और जब आप बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे, जो अच्छा है उसको अच्छा कहिए, जो खराब है उसको खराब कहिए, जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार होनी चाहिए। और अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो किसी एक इंसान की अभिव्यक्ति हो सकती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है, जो यूरोप के अंदर, यूरोपियन की बात करें, खुद यूरोप के अंदर, एक स्वीडन के अंदर, वहां की जुडिशियल सिस्टम से एक बंदे को ये इजाजत दी जाती है, और उससे देखें कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी आबादी असर पड़ता है उसका। असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब बताऊं, अगर इन चीजों के बाद रिपरकशंस में, क्योंकि मैं बताऊं ये जो होता है ना, एक रेड लाइन कहते हैं वहां पे, जब भी आप किसी भी धार्मिक इस पे अगर आप किसी को आइडियल मानते हैं, जहाँ इमोशनली आप अटैच होते हैं, और वहां आप इस लेवल की एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। हालांकि मैं आपके शो के जरिए यही कहूंगा, कहीं पे कोई हिंसा ना हो, कहीं पे इसके बाद रिएक्शन ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा भी इस्लाम जो धर्म है वही साथ साथ पीस और माफ करने वाला भी हमें बनाता है। मतलब मैं बताऊं, मैं जिस जगह रहता हूँ जद्दा शहर में, वहां से कुछ 100 किलोमीटर पे ताइफ एक जगह है। ताइफ वो इलाका है जहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहां गुजरा करते थे गली से, तो उनके ऊपर ना ये बड़ी मशहूर सा वाकया है। तो एक लेडी होती थी और वो अक्सर उनके ऊपर कूड़े कचरे फेंकती थी। अच्छा, सिर्फ इंसल्ट, जैसे अभी ये कुरान जलाने की बात हो रही, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि लोग इंसल्ट करने के लिए क्या क्या नहीं करते, और वो रोज फेंकती थी और वो बिल्कुल नाराज नहीं होते थे। एक दिन उनके रास्ते पे जाते हुए ये कूड़ा नहीं गिरा, तो वो बहुत परेशान हुए और ये कहा कि चले देखें कि क्या वजह थी कि आज मुझे ये कचरे क्यों नहीं फेंके गए। तो जब जाके वहां देखा तो पता चला कि वो जो लिपटी थी वो बेतहाशा इस वजह से नहीं कर पाई। और उसके बाद जो तमाम चीजें हुई वो एक हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। कहने का मतलब है कि हम सब माफ होने वाले बने, कोई हिंसा नहीं फैलाए, लेकिन जो डिप्लोमेटिक तरीका है ओआईसी अपने हिसाब से डील कर लेगा, अलग अलग मुल्क अपने हिसाब से डील कर ले। इस तरीके की चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। किसी भी धार्मिक जो पवित्र किताब है, वी विश द सेम सर, वी विश द सेम। ऐसा होना नहीं चाहिए, वो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी भी कम्युनिटी से जुड़ा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके रिपरकशन जिसकी आपने बात कही है बहुत बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मेरे पास समय बहुत कम रह गया है, मैं चाहूंगी कि प्लीज ब्रह्मदीप जी आप इसे 2 मिनट में इस पे सम अप जरूर कीजिएगा। मैं आखिरी सवाल आपसे ये लूंगी। देखिए, यूरोप में आज हमने कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात इस विषय के माध्यम से की है। यूरोप में बीते 1 दशक में जैसे डेमोग्राफिक्स बदले हैं, क्या लगता है आपको, सामाजिक सद्भाव की जब बात करते हैं, ये जो डेमोग्राफिक्स बदले हैं, इन डेमोग्राफिक्स की वजह से सामाजिक सद्भाव में कितना असर पड़ा है? देखिए गिजी, बिल्कुल यूरोप में जो डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं उसका व्यापक असर पड़ रहा है। और देखिए आप, ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए इस्लामिक कंट्रीज बहुत ज्यादा जवाबदेह है। ईरान से कोई भागता है तो यूरोप में जाता है, इराक से कोई भागता है तो यूरोप में जाता है,
कुर्दों पे सीरिया में यदि तुर्की में रुकेंगे तो तुर्की उसको रुकने, तुर्की उनको मार डालने को तैयार है। तो जो सारे के सारे सताए हुए दुनिया भर के जो मुसलमान है वो कहां पर जाके बस रहे हैं? यूरोप में बस रहे हैं। अब जब उनका यूरोपियन लोगों का जब गुस्सा निकलता है तो आप उनके सामने फिर कट्टरता परोसते हैं। तो सबसे पहले तो इस्लामिक देशों को यह तय करना पड़ेगा कि वो इस्लामिक लोगों के विकास के लिए इस्लामिक संगठन स्थापित हुआ है या दुनिया भर में सिर्फ वो विरोध का झंडा इकट्ठा करने के लिए स्थापित हुआ है। ठीक है ब्रह्मदीप जी, मैं चाहूंगी कि ये जो बात आपने कही है, मैं आसिफ सर इसे आप किस तरीके से लेंगे जो अभी ब्रह्मदीप जी ने बात की है कि इस्लामिक कंट्रीज इसके जिम्मेदार हैं? जी जी जी, ये सवाल जल्दी से बात रखिएगा सर। हाँ, होता क्या है, जिम्मेदारी लेने की तो होती है बात। अब जो इंटरनल इश्यूज होते हैं ना, उसके बेस पे आजकल आप देखें कि इन जनरल भी आप सिर्फ ये भगोड़ों की बात नहीं करें। हर कोई चाहता है कि वो एक परसेप्शन बन गया है, वो कनाडा में जाके शिफ्ट हो जाए, यूरोप में चला जाए, अमेरिका चला जाए। बहुत सी ऐसी तादाद है जो लोग जाते हैं और जो प्रताड़ित लोग हैं वो भी जाते हैं। अब वो जब जाएंगे तो आप किसी को रोक नहीं सकते। और जब वो हालात इंटरनल जब मामला बनते हैं तो वो वहां दूसरी मुल्कों में जाके उसका गुस्सा और उस तमाम चीजों को निकालते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होनी चाहिए, लेकिन कोई भी मुल्क के अंदर की ऐसी सिचुएशन, खास तौर से जो 2-4 बड़े मुल्कों की मैं बात करूं, मैं सभी मुल्कों को उसमें नहीं लाऊंगा। मैं अगर सऊदी अरब को बोलूं, इवन ईरान के अंदर कुछ ऐसे मसाइल रहे हैं। और अगर आप इराक के वॉर को हटा दें, लेकिन दूसरे जो जीसीसी के कंट्रीज की मैं बात करूं, ओआईसी के ज्यादातर कंट्रीज, यूएई की बात करूं, तो उन कंट्रीज में मुझे लगता है कि ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं है इन जनरल एट लार्ज। लेकिन आप अगर वैसे मुल्कों को लाए जहां पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देखें कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान ने जो किया, वहाँ पे औरतों की जो चीजें हुई, उन सब चीजों का रिएक्शन लेके अगर ये यूरोप जाते हैं और वहां पे करते हैं, तो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ओवरऑल बात करना चाहूंगी जी जल्दी से रखिएगा सर, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को रैप अप करना है। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि अफगानिस्तान से भागने वाले लोगों को सऊदी अरब क्यों नहीं रोकता, यूएई क्यों नहीं रोकता? रोहिंग्या मुसलमान जो इतने परेशान है उनको सऊदी अरब क्यों नहीं रोकता, यूएई क्यों नहीं रोकता? तो ये जो मुस्लिम कंट्री, शक्तिशाली मुस्लिम कंट्रीज है, वो गरीब मुसलमानों को मरने के लिए क्यों छोड़ रही है? और ये जब यूरोप में जाते हैं, इसी के कारण के जो सांस्कृतिक विभेद जो पैदा हो रहा है दुनिया में, इसका कारण है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि कुरान जलाने की जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज को भी ये तय करना पड़ेगा जो मजबूत अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जवाबदेही है, जो आसिफ सर ने यहाँ पर कहा भी है। समय की मेरे पास कमी है, समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, लेकिन आई विश कि मैं इसको आगे बढ़ा पाती और इस विषय को और थोड़ा हम गहराई से समझ पाते। लेकिन आज के लिए आप लोगों ने टाइम दिया है प्रोग्राम को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ रमीज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, हमें समय देने के लिए। यूरोप के कई देशों में जिस तरीके की उन्माद की ये जो घटनाएं घटी हैं, उस पर आपके क्या विचार है, हमारे दर्शकों क्या विचार है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी धर्म या किसी भी धर्म ग्रंथ को देखने की जो दृष्टि है वो आखिर कैसी होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि इस पर आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फीडबैक देने के लिए आप नीचे दी गई ईमेल आईडी इस पर हमें मेल कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।